हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने कल का मेरा आरएसआई का वीडियो देखा होगा और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड आरएसआई, ये तीन टेक्निकल इंडिकेटर्स, इनको कैसे यूज करना है ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अगर आपको देखना है या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स समझने हैं तो आपके लिए काफी हेल्प हो सकती है वहां पे। और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स आप अपना फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा मार्केट को देखते हैं, मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बीटीसी को पकड़ेंगे। तो बिटकॉइन को अगर हम देखें तो अभी के टाइम पे हमको काफी लंबे टाइम से रेंज बाउंड होता दिख रहा है। इफ आई से ये हमने एक पैटर्न बनाया था डाउन ट्रेंड, रिग्रेशन का, डाउन ट्रेंड का, और वो भी ब्रेक हो गया और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट भी लेता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन। तो अब अगर बात करते हैं बिटकॉइन की, पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं चार्ट को। लोग बोल सकते हैं कि ये डंप है, हमने देखा 42,400 के आसपास तक बिटकॉइन आया और ये 4 आवर का चार्ट है। और इस रेंज में बिटकॉइन काफी लंबे टाइम से घूम रहा है अगर हम देखें तो। और यहाँ से जब भी ऊपर हुआ है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा घूम रहा है, बट मैं इसको डंप नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे लिए ये नॉर्मल प्राइस एक्शन है, जैसे मार्केट मूव करती है। और यहाँ पे भी मार्केट उसी हिसाब से थोड़ा ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रही है। अगर रही बात ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की, तो हाँ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही हैं इन डिफरेंट टाइम जोन्स। आप अगर स्कैल्पर हैं तो आप 1 मिनट में भी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वैसे ट्रेड देखनी है तो ये जोन काफी अच्छा जोन हो चुका है अभी के टाइम पे ट्रेड्स का, एंड मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज होता सा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर अच्छा खासा बाउंस पंप इन हो जाता है तो वी कैन सी दी 45 लेवल नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे 42,500 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं इसको ब्रेक करके। उसके बाद अगर बाई चांस इस पे हम नहीं कैपिटलाइज कर पाते हैं तो फिर हमारा नीचे की तरफ लेवल्स वही रहेंगे। एक हमको 40,400 के आसपास हमको थोड़ा सा पंप देखने को मिल सकता है, मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो बेस्ट जो जोन होगा हमारा फिर से परचेज करने का, दैट वुड बी समवेयर अराउंड बिटवीन 40,000 टू 39,000। अगर वहां से भी मार्केट थोड़ा सा डंप की तरफ जाता है तो देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ $38,000 एज वेल। तो आप अपनी ट्रेड्स को इसके अकॉर्डिंग मॉनिटर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो एनालिसिस है ये मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, और मैं आप लोगों के साथ कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को अगर अपना देखना है, अपनी कोई ट्रेड्स में एंट्री लेनी है, तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंशन करें, पहले अपना मैनेज करें, उसके साथ आप खुद के आप बिलीफ पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो ये बिटकॉइन का भी शॉर्ट टर्म का सिनारियो है, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं अभी बोलने के लिए। ये हमारा हम मेन रेसिस्टेंस है 44,000, जबकि हम वहां पे पहुंच भी नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे हमको मार्केट 42,500 के आसपास ही एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बट एक ही पंप में ये ब्रेक हो सकता है, देन नेक्स्ट वुड बी 44,000, जहाँ पे आप अपना शॉर्ट ट्रेड भी ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग का या लॉन्ग का जोन ढूंढना है तो वो ये अच्छा जोन बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी नहीं लेना है आपको तो ये आपको सेफ जोन दिखेगा। उसके साथ अगर बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम की रिसेंट न्यूज आपको पता ही है कि बहुत सारे इथेरियम बर्न भी हो चुके हैं। और उसके साथ साथ इथेरियम अपना प्रूफ ऑफ वर्क, आपको अगर नहीं पता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का क्रिप्टो टाइप्स क्या होते हैं, तो ये मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और ये मैं इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली एक नई वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट इथेरियम के लिए 4 आवर का चार्ट है। और ये मैं शॉर्ट टर्म्स के हिसाब के लिए आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। अगर बिटकॉइन बाई चांस यहाँ पे डंप होता है या नीचे की तरफ आता है, तो आपको इथेरियम में अगर लॉन्ग या शॉर्ट के जोन्स देखने हैं तो आप यहाँ पे इथेरियम को काफी अच्छा एक शॉर्ट का या स्कैल्पिंग का जोन देख सकते हैं। बट वो जोन देखने के लिए ऐसे नहीं है कि आपने कि इथेरियम यहाँ पे पहुंचा और शॉर्ट कर दिया, नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल्स कैसे रिएक्ट कर रही है। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न अंडरस्टैंड करने का आपको ऑलरेडी दे रखा है, चीजों को कैसे समझना है, उसका वीडियो बना रखा है इन माई ट्रेडिंग एनालिसिस प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे अगर जैसे ये वाली कैंडल है, यहाँ पे रेड क्या, कोई भी हमें बियरिश कैंडल दिखती है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो, या फिर इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है, या फिर और कोई बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन मैनेज आवर ट्रेड। एंड उसके साथ साथ हमको अगर फर्स्ट टीपी देखना है तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 2700। सेकंड टीपी अपना ये रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे को अच्छा जोन दिख रहा है ऑन 4 आवर चार्ट बिटकॉइन में, सॉरी इथेरियम में, वो मेरे को
2650 से लेके 2530, ये काफी अच्छा जोन देखने को मिल रहा है ऑन 4 आवर चार्ट। और हमेशा याद रखना, ये जो मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड बेस पे से के एनालिसिस पे शेयर करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो मेरा देखने का नजरिया है वो काफी डिफरेंट हो जाता है, और उसको मैं वीकली या डेली चार्ट चार्ट कैंडल के अकॉर्डिंग देखता हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप प्ले आउट कर सकते हैं। अगर आप इथेरियम का लॉन्ग टर्म का देखें, तो वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं मैं, तो इथेरियम मेरे को काफी अच्छा बुलिश दिख रहा है इस टाइम पे। और जिस हिसाब से इथेरियम का प्राइस एक्शन चल रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम हमको बहुत जल्दी अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। मैं अगर एक भी रैली आती है सबसे पहले, तो इथेरियम मैं $5500 के आसपास देखता हूँ, किसी भी रैली में इथेरियम को। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इथेरियम के एक्यूमुलेटिंग की बात करें और हमको काफी अच्छी डिप मिलती है, तो इथेरियम का जो मेन जोन है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 2100 टू दिस जोन 1800। ये काफी अच्छा जोन है। अगर यहाँ के आसपास आपको गलती से भी इथेरियम मिलता है, जो कि काफी इजी नहीं है देखने के लिए, बट यहाँ पे आपको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये हो गया मार्केट का कंडीशन। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्वेश्चंस आंसर्स चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ एमपी एमएलए गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां पे अगर हम यहाँ पे देखें, श्री कार्ति पी चिदम्बरम चिदम्बरम इन्होंने गवर्नमेंट से पूछा, will the minister of finance be pleased to state the current legal status of cryptocurrency in India, then whether infrastructure costs incurred in mining cryptocurrencies are to be treated as cost of acquisition and are therefore a permissible deductions। उसके अलावा उन्होंने पूछा है कि while losses incurred due to the transfer of virtual digital assets cannot be set off against any other income, whether the losses arising from the sale of one virtual digital asset can be set off against the gains arising from another virtual digital asset। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए। पहला कि जो जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे जो हमारी इनकम होती है, उसमें हम बिजनेस में जो भी हमारी लागत होती है उसको निकाल के हम इनकम को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे यही क्वेश्चन हमने पूछा, और यहाँ पे अगर आप देखें, वीडीए का मतलब है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि द फाइनेंस बिल 2022 हैज proposed to insert section 115 BBS to the income tax act to provide for taxation of income from transfer of virtual digital assets. As per the proposed section, any income from transfer of VDA shall be taxed at the rate of 30%. Further, while computing the income from transfer of VDA, no deduction in respect of any expenditure other than cost of acquisition or allowance is allowed. The bill also proposes to define VDA. If any asset falls within the proposed definition, such virtual asset will be considered as VDA for the purpose of the act, and other provisions of the act will apply accordingly। तो सबसे पहली बात, अब कोई कोई बंदा है जिसको माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करना है, उसको 5-6 लाख का अगर उसका इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसके उपकरण लगते हैं, और वो 5-6 लाख के लगाने के बाद जब वो माइनिंग स्टार्ट करता है, उस माइनिंग पे जो फंड्स आएंगे, पहली बात कि वो जो उसने लगाया है वो उसको दिखा नहीं सकता कि ये मेरा एक्सपेंडिचर है एज पर गवर्नमेंट। दूसरी बात, उसको जैसे ही वो माइनिंग स्टार्ट होगी, उस पर 30% स्टेट टैक्स देना है। तो अगर इस हिसाब से देखें या इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, तो इंडिया इज करेंटली गोइंग ऑन द पाथ जो कि चाइना ने यूज किया था। लेकिन इससे होगा क्या कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, जो कि डिजिटल होने को जा रही है, और इंडिया भी अपनी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये काफी इम्पैक्ट कर सकती है। और ये माइनिंग जो बिजनेस है इंडिया का, काफी अच्छा बिजनेस है, लोग माइनिंग काफी करते हैं, उसको पूरी तरह से किल कर देगा। ऐसा ही चाइना में हुआ था, और अभी के टाइम पे हम देखें तो यूएस नंबर 1 हैश रेट अचीवर बन गया है इन बिटकॉइन। अब सबसे ज्यादा जो हैश रेट है, सबसे ज्यादा माइनर्स है, वो यूएस में हो गए, क्योंकि यूएस उनको अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है, जो कि धांसू न्यूज जिसको मैं बोलूंगा, दैट इज, मान लो आपने दो कॉइन्स में ट्रेड लिया एट द सेम डे या सेम विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर। तो अब से पहले हमको एक गलत फहमी थी, लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग, इस बिल की अगर हम बात करें, तो इस बिल के अकॉर्डिंग अगर आपने मान लो बिटकॉइन में 100 रुपए लगाए और आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको, या 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब आपने एक इथेरियम में ट्रेड ली और आपने 100 रुपए लगाए, 50 का लॉस हो गया वहां पे। तो अब आपको टैक्स कितना देना है? आपको टोटल जो प्रॉफिट हुआ दोनों ट्रेड से 50 का हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे उल्टा किया है। यहाँ पे उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि आपको
जो इथेरियम में लॉस हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आपको बिटकॉइन में प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज, उस पर आपको 30% देना होगा। तो नेट नेट आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज हुआ, क्योंकि लॉस वो नहीं ले रहे हैं। विच मीन्स आपका लॉस और आपकी इनकम, या आपका प्रॉफिट हमारी इनकम, इस बेस पे गवर्नमेंट अभी चलती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि ये बिल पास हो पाता है या नहीं पार्लियामेंट में, या फिर ये हमको देखना पड़ेगा। बट अगर ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं तो डेली ट्रेडिंग कंप्लीटली, मतलब ये बैन सा ही हो जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी इन इंडिया। और उसके साथ साथ माइनिंग माइनिंग ऑलरेडी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल दबा दी गई है। तो इससे होगा क्या कि बाकी चीजें राइज हो सकती है, जैसे डेफी हो गया, या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ट्रेडिंग हो गई डीसे, और वहाँ चीजों पे काफी ज्यादा लोग फोकस कर सकते हैं। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही जो पॉलीगन के सीईओ है, फाउंडर है, उन्होंने क्लियरली बोला था कि उनका जो वो आया था, क्रिप्टो ब्रेन डेड वाला जो उनका बयान आया था। और पॉलीगन जो मैटिक है, अपना टोकन जो कि इंडियन प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी दुबई मूव हो चुका है, बिकॉज वहां पे उनको टैक्सेशन की चीजें काफी अच्छी सी दिख रही हैं और उनके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता हुआ सा दिख रहा है। तो ये तो हो गई इंडिया की न्यूज, और ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर हमने इंटरनेट के टाइम पे भी देखा हो तो हम लोग किसी भी चीज में रिस्क लेने से पहले बचते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट्स। अगर हम काफी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को देखें, चाहे वो अमेजोन हो, फेसबुक हो, उबर हो, या फिर टेस्ला हो, सारी टेक्नोलॉजी कंपनी हमको यूएस की तरफ से मिलती है। और उसका एक रीजन है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि वो लोग रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, रिस्क हो सकता है, बट दे ऑल्सो एंटर इन दैट स्पेस एज वेल। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया ने जिस तरह से टैक्सेशन और बाकी चीजें बनाई हैं, और ब्लॉकचेन जो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है आगे आने वाले टाइम पे, तो होगा क्या कि ब्लॉकचेन पूरी तरह से किल हो जाएगा इंडिया में। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को तो छोड़ दें, लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्रिएट नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए सबसे ज्यादा लॉस होगा। हम लोग तो खाली ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया। अब यहाँ पे हम अगर बात करें, ये यूएस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये लास्ट मंथ की, ये काफी पुरानी न्यूज है, फिर भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आएगा कि यूएस किस हिसाब से सोचता है चीजों को करने में, और किस हिसाब से हमारी चीजें हम थोड़ा रिस्क लेने से डरते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एन इंटरेस्ट इन रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इनोवेशन, expanding access to safe and affordable financial services, and reducing the cost of domestic and cross-border funds transfers and payments, including through the continued। अब यहाँ पे क्या बोला, वी मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क दैट डिजिटल एसेट्स कुड पोज टू कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस प्रोटेक्शंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और उसके साथ साथ अगर हम इससे ऊपर वाला पढ़े, while many activities involving digital assets are within the scope of existing domestic laws and regulations, an area where the United States has been a global leader, growing development and adoption of digital assets and related innovations, as well as consider, मतलब ये क्लियरली बोल रहे हैं कि हमको ये जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी है, उसमें ग्लोबल लीडर बनना है। जैसे हमने इंटरनेट में ये ग्लोबल लीडर बने थे, जैसे हम बाकी चीजों में ग्लोबल लीडर बने रहे हैं, ऐसे ही हमको क्रिप्टो में भी ग्लोबल लीडर बनना है। हमें सारे लोगों को लीड करना है क्रिप्टो से। तो ये यूएस का है। उसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्केट में आया हुआ है। यहाँ पे ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आया हुआ है, और ये भी 21 मार्च का है आर्टिकल। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इज आस्किंग बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स फॉर फीडबैक ऑन इट्स प्लान टू ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड कस्टडी अरेंजमेंट्स फॉर डिजिटल एसेट्स। तो ऑस्ट्रेलिया भी डिजिटल एसेट्स को थोड़ा लीगलिटी देने में की कोशिश कर रहा है, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहा है। तो ये एक दूसरी चीज हो गई। उसके साथ साथ अगर हम एक बड़ी न्यूज देखें यहाँ पे, मलेशियन मिनिस्ट्री प्रोपोजेस लीगल टेंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आई होप कि आपको लीगल टेंडर समझ आया होगा। लीगल टेंडर इज लाइक, अगर आप जैसे इंडिया में कोई बिटकॉइन लीगल टेंडर हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे हम रुपीज देके कोई चीज खरीदते हैं, तो हम वो चीज बिटकॉइन में भी खरीद सकते हैं, बिकॉज बिटकॉइन विल बी अ लीगल टेंडर इन दैट। तो मलेशिया का मिनिस्ट्री प्रपोज कर रहा है लीगल टेंडर को, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मलेशिया कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हैज proposed
to the government that cryptocurrency such a Bitcoin be adopted as a legal transfer, its Deputy Minister Jahidi Jainul Abidin told Parliament on Monday. अब यहाँ पे भी आप देखें, वी होप द गवर्नमेंट कैन अलाउ दिस, जाइदी सेड, वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन लीगलाइज दिस सो दैट वी कैन डेवलप यूथ पार्टिसिपेशन, इस वर्ड को समझना, यूथ पार्टिसिपेशन इन क्रिप्टो एंड असिस्ट देम। क्रिप्टो करेंसी फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द कंट्री सेंट्रल बैंक एंड सिक्योरिटीज कमीशन। तो यहाँ पे अगर हमने देखा है, ऑस्ट्रेलिया का देखा, यूएस का बाइडेन का भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का देखा, और यहाँ पे अगर हम मलेशिया की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने देखा लोग कितनी जल्दी इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं और इसके बारे में पॉजिटिव चीजें ला रहे हैं, और यूथ को वो जल्दी कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ही कंट्री में रहे। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जो एनवायरनमेंट बन रहा है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और जो कि लोगों को मजबूर कर रहा है, या लोगों को फोर्सफुली, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में कम्प्लीटली है, उनको किसी दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर कर रहा है जहां पे वो इजीली अपना ट्रेडिंग या क्रिप्टो से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें। तो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हो रही हैं। और इंडिया के अगर इस लॉ की बात करें तो ये कंप्लीटली मेरे को ऐसा लगता है, मैंने चेक भी किया था, तो जैसे हम हमारे बैटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक ड्रीम 11 और आप हॉर्स रेस और ये सारी चीजों के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस लगाए। तो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में चीजें कैसे फोल्ड आउट होती है। अभी के लिए ये न्यूज थी। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है तो आई एम डेफिनेटली बुलिश ऑन बिटकॉइन, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अगर आप यहाँ से 5 साल बाद देखते हैं, 10 साल बाद देखते हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, अपने एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको एजुकेशन मिलती रहे और आप किसी टिप या किसी भी जहाँ से मैं आके टेलीग्राम चैनल के जहाँ से मैं आके ना फंसे या अपनी कैपिटल लॉस ना करें। उसके साथ साथ रियल टाइम अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सेफ रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।